फ़लस्तीन और इसराइल में जंग खूनेज़ हमलों से खित्ते में नई तबाही। हमास के मिलिट्री विंग की इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन में हज़ारों रॉकेट फायर किए गए। हमलों से 300 इसराइली हलाक, 1500 से ज़ायद ज़ख्मी। मुतादिद इसराइली इलाके हमलों की जद में आए। इसराइल पर ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा से हमले किए गए। इसराइल के मुतादिद शहरी और सरकारी एहलकार के लक़मान बना लिए गए। फ़लस्तीनी जंगजुओं के इसराइली इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी। हमले सहूनी मज़ालिम का जवाब है हमास कमांडर का ऐलान। हमास के हमलों पर इसराइल की जवाबी कार्रवाई। गजा पर बमबारी, कई मकामात को निशाना बनाया। 480 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 1900 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली फ़िज़ाई हमलों से इमारतों को नुकसान। इससे पहले रवां साल इसराइली हमलों में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली जरहियत पर फ़लस्तीनी सदर का फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। महमूद अब्बास का इमानुएल मैक्रोन से इसराइली जरहियत रुकवाने का मुतालबा। इसराइली हमलों में अब तक सैकड़ों मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। हमास के इसराइल पर भरपूर हमले के बाद इस्माइल हानिया का सजदा शुक्र। अल-कस्साम ब्रिगेड ने पहले हज़ारों रॉकेट दागे और फिर पैदल दस्ते सरहदी बाड़ तोड़कर इसराइल में दाखिल हुए। मुज़ाहमत कार मोटर ग्लाइडर के जरिए फ़िज़ा से भी इसराइल में दाखिल हुए, जिसकी वीडियो देखकर हमास के रहनुमा सजदे में गिर गए। गजा से खातून रिपोर्टर की बराह रास्त कवरेज के दौरान इसराइल का मिसाइल हमला। खौफनाक धमाके के बाद रिहायशी बिल्डिंग से धुआं उठता दिखाई दिया। जोरदार धमाके की आवाज़ से खातून रिपोर्टर घबरा गई। चंद लम्हों बाद हवास बहाल होते ही भराई हुई आवाज़ में रिपोर्टिंग दोबारा शुरू की। अमरीका ने इसराइल की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ता। हमास की जानिब से इसराइल पर हमले की मज़म्मत करते हैं। इसराइल की सलामती के लिए हमारी हिमायत मजबूत और गैर मुतज़ल्ज़िल है। अमरीका ताउन के लिए तमाम मुनासिब ज़रिए देने को तैयार है। इसराइल के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। जो बाइडेन की नेतन्याहू को यकीन दहानी। सऊदी अरब और तुर्किया की इसराइल फ़लस्तीन से तहम्मुल से काम लेने की अपील। फ़लस्तीनी ग्रुपों और इसराइली फ़ौज के दरमियान तसादुम को फौरी रोकने का मुतालबा। दोनों फरीक निहत्ते शहरियों की सलामती को यकीनी बनाएं। सऊदी अरब का रद्द अमल। इसराइल और फ़लस्तीन ऐसी जारहाना कार्रवाइयों से गुरेज करें जो सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करें। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की अपील। रूस और मिस्र का भी दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और शहरियों को मज़ीद ख़तरे से दो चार करने से गुरेज पर जोर। इसराइल फ़लस्तीन जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की हमलों में इंसानी जानों के ज़िया की मज़म्मत। कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए तमाम सफारती कोशिशें बरूए कार लाई जाएंगी। एंटोनियो गुतेरेस। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। इंसानी जानों के नुकसान पर तशवीश है। पाकिस्तान मशरक़ वस्ता में आम के लिए दो रियासती हल पर बात करता है। एक काबिल अमल और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत को 1967 से पहले की सूरत हाल पर कायम किया जाए। ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स शरीफ हो। आलमी बरादरी आगे बढ़कर सिविलियंस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। मशरक़ वस्ता में बढ़ते हुए तशद्दुद से दिल शिकस्ता है। पायदार आम दो रियासती हल से ही आएगा। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। हम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और तहम्मुल पर जोर देते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट।
मसले फ़लस्तीन के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आगे बढ़ने का वक्त आ गया। इसराइल ने गाज़िबाना कब्जा कर रखा है। फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम रोके बगैर अमन की तरफ पेशरफ मुमकिन नहीं। गैर कानूनी यहूदी आबादकारी और बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम रोकना होगा। आलमी बरादरी आज अमन के लिए बड़ा किरदार अदा कर सकती है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इसराइल फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम कर रहा है। मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म बंद होना चाहिए। मसला फ़लस्तीन को फौरी हल करना होगा। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तानी अवाम की हमदर्दियाँ और दुआएं फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। आलमी मुनसिफ फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करें। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार। जमहूरियत पसंद सियासतदान हर मसले का हल इंतखाबात में देखते हैं। नून लीग के जलसों में अवाम के ना आने की शिकायत मिल रही हैं। लीगी वुज़रा को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होगा। नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान से पीपल्स पार्टी खुश है। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान इलेक्शन के खिलाफ होंगे। खुदा न खास्ता किसी वजह से इलेक्शन ना हुआ तो सब जिम्मेदार होंगे। जो इलेक्शन से भागना चाहते हैं उनको अंदाज़ा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का जल्द ऐलान करे। ऐलान से कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। 9 मई में मुलविस लोगों के साथ इत्तेहाद का सोच भी नहीं सकते। शरपसंदी में मुलविस अफराद अलग होंगे तो नई सूरत हाल होगी। निगरान हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। जब मुंतखब हुकूमत होगी तो ऐसी मुश्किलात नहीं होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जैकबाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फ़लस्तीन का मसला पूरी उम्मत मुस्लिमा का मामला है। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों का साथ देंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। आप इलेक्शन की फिक्र में हैं और इधर रियासत डूब रही है। हालात ऐसे हैं कि मुहिम नहीं चला सकते। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमन बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त दाखिली और बैरूनी मुश्किलात से दो चार है। हर सियासतदान को जेल से बाहर होना चाहिए। मेरे हाथ खुले हैं तो मेरे मुखालिफ के भी हाथ खुले होने चाहिए। मैं जलसे करूं और मुखालिफ कैद हो तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। अगर वो कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून से कोई बाहर नहीं। मगरबी सिफारतकार से मैंने कहा 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जेल में था तो आपको तशवीश क्यों नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालने की पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। पुलिस अफसरान गिद्ध की तरह इन लोगों पर झपट रहे हैं। किसी मेहमान को लात मार कर निकालोगे तो वो पाकिस्तान की तारीफ नहीं करेगा। इंसानी हुकूक की तंजीमें पाकिस्तान में देखें ये क्या हो रहा है। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान की अपील। मुंह से आग निकालने वाले रो रो कर कहते हैं कि हमें बच्चों की याद आती है। उस्मान डार टीवी पर बैठकर कहता था कि आपकी गाड़ी से 15 किलो हेरोइन बरामद हुई है। हम सियासी तौर पर इंतकाम के कायल नहीं, ये मकाफात अमल है। मुल्क की सियासत तबाह करने वाले मजलूम बने हुए हैं। कहते हैं उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरान से निकाल कर दोबारा खुशहाली के रास्ते पर गामजन करेंगे। राना सनाउल्लाह का नून लीग के तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। नवाज शरीफ अपने लिए नहीं मुल्क और अवाम के लिए वापस आ रहे हैं। महंगाई है, मुश्किलात हैं। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर मसाइल हल करेंगे। मरियम औरंगज़ेब का लीगी कारकुनों से खिताब। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज बड़ा टाकरा। मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया में चोट पड़ेगा। दोनों टीमें दोपहर 1:30 बजे चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। दोनों टीमें इवेंट में अपना पहला मैच खेलेंगी। अफगानिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 120 अफराद हलाक, 1000 से ज़ायद जख्मी हो गए। मुतादिद इमारतें मुनहदम। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड झटके ईरान और तुर्कमानिस्तान में भी महसूस किए गए। गैर मुल्की मीडिया। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 18 बरस बीत गए। अलमनाक ज़लज़ले में 19,000 बच्चों समेत 87,000 अफराद लुक़मा-ए अजल बने।
सानेह में 35 लाख अफराद बेघर हुए। मजमूई तौर पर 80 लाख मुतासर हुए। 6 लाख मकानात, 17,000 स्कूलों और अस्पतालों समेत 78,000 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। तबाही के असरात कई साल बाद आज भी मौजूद। तामीर और तरक्की के मुतादिद मंसूबे ताहाल नामुकम्मल। 2005 के क़यामत खेज़ ज़िले में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले शहरों में बालाकोट भी शामिल। तबाहाल शहर की बहाली के लिए बकरियाल के मकाम पर न्यू बालाकोट सिटी आबाद करने का मंसूबा बना। मुतासरीन को 5,000 प्लॉट अलॉट होना थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 1,500 प्लॉट ही तैयार किए जा सके। नए शहर की तामीर का काम अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद कागजी कार्रवाई से आगे ना बढ़ सका। कई मुतासरीन आज भी आर्जी पनाहगाहों में रहने पर मजबूर। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज़लज़ला मुतासरीन की याद में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक तकरीब में शरीक हुए। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और शहदा के लिए फातिहा ख़्वानी भी की।